राधे राधे, जय श्री श्याम, जय महाकाल, हर हर गंगे। आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैं बना रही हूँ जो महाकुंभ जाना चाह रहे हैं या महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की अलग अलग रील्स जो आ रही हैं वो लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं। काफ़ी लोग डर रहे हैं जाते हुए, जाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। तो चलिए आज आप लोगों का सब चीज़ें जो आपके मन में सवाल हैं, क्या लेकर जाएं, किस तरह की सुविधा है, किस तरह से रहेगा, कब जाना सही रहेगा, कैसे पहुंचा जाएगा, सब आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं। तो चलिए एक अच्छी शुरुआत के साथ करते हैं। जय श्री श्याम। तो सबसे पहले जब आप यहाँ से निकलते हैं आप लोग कोशिश कीजिए बाय फ्लाइट। तो आप लोगों को पता भी टिकट्स कितनी महंगी चल रही हैं, और ट्रेन में अगर हम लोग जाते हैं तो टिकट्स बस मिल जाएं तो बहुत किस्मत वाले हैं आप, अदरवाइज़ अभी आप ट्रेन का हाल देख सकते हैं। तो हम जो गए थे, हम अपने मम्मी पापा के यहाँ से जो बसेस जाती हैं जिसमें 50 से 60 जो टूरिस्ट होते हैं वो सब लोग जाते हैं, तो हम सब मिलकर गए थे। तो वहाँ पर पर्सन का जो भी रहता है, कहीं 2500 लिया जा रहा है, कहीं 3000 लिया जा रहा है, कहीं 3500 लिया जा रहा है। वो उस तरीके से लिया जा रहा है जैसे हमसे 2500 लिया गया था, पर पर्सन लिया गया था। तो हम लोग 4 लोग थे, जैसे आरव था, आदि, मैं और देव। तो उसमें क्या होता है कि आपको है ना, हमें ये बोला गया था कि हम लोग बनारस जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और साथ में हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे। लेकिन वहाँ जब बसेस वालों को ना एक दूसरे की, इन सब की बसेस चल रही होती हैं तो इनको पता होता है कि भाई कौन से रूट पर कितना जाम है क्या नहीं, क्योंकि फ़ोन पर ये लोग बात करते हैं। तो वहाँ से हम लोगों को, जिस दिन हम लोग निकले थे उसके अगले दिन हमें प्रयागराज पहुंचना था, लेकिन इन लोगों ने रूट चेंज किया और चेंज करने के बाद ये लोग सबसे पहले हमें लेकर गए अयोध्या। हम लोग अयोध्या गए, अयोध्या भी बहुत आराम से दर्शन हुए, बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन हाँ, वही वाली बात है, दशहरा हो, कोई भी फेस्टिवल होता है, देखिए भीड़ भाड़ तो हर जगह होती है, लेकिन ऐसी कोई भीड़ नहीं थी कि जिसमें धक्कम धुक्का, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत आराम से सब लोग जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात है, हर किसी के अंदर एनर्जी में देख रही थी, हर कोई परेशान किसी को नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था अयोध्या में भी देखने को मिली। हमने सरयू नदी में भी स्नान किया, हमारे कान्हा जी ने भी स्नान किया जो हमें लेकर गए थे। आज उन्हीं की वजह से आज हम लोग वहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छे से जो हमारे दर्शन हुए। तो वहाँ पर जो है अयोध्या हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आए। हम रात को 1 बजे वापस आ गए थे, जबकि हम सुबह 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है हम लोग अयोध्या पहुँच गए थे। सरयू नदी में स्नान करने के बाद फिर हम लोगों ने जो है जो भी अपना छोटा मोटा खाना पीना जो भी होता है वो किया, और सीधा हम लोग जो है रामलला के दर्शन किए। हनुमान गढ़ी हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि हनुमान गढ़ी में जो है सबसे ज़्यादा रश था, तो हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि प्रभु के पास ही जाना वो नहीं है, कि आप बाहर से भी अगर प्रभु के दर्शन कर लेते हैं तो मुझे लगता है प्रभु वहाँ बैठे हुए, बस आपके अंदर एक इच्छा शक्ति, आपके अंदर एक कहा जाता है ना कि आपके अंदर वो होना चाहिए कि प्रभु तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। तो हमने हनुमानगढ़ी के उधर से ही माथे लगा के, क्योंकि क्या हुआ था, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, 2 रास्ते जा रहे थे, एक राम मंदिर की तरफ जा रहे थे, एक हनुमानगढ़ी की तरफ। लेकिन हनुमानगढ़ी वाली लाइन में ना जाकर हम लोग राम मंदिर वाली लाइन में एक्चुअली चले गए थे। सो दैट्स वाई फिर हम लोग राम मंदिर के लिए ही सीधा वहाँ से निकल गए। राम मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। वहाँ पर बस आपको अपने जो है, क्या होता है जब आप सरयू नदी पर जाते हैं, आप स्नान करते हैं, तो आपके बैग्स तो आपके पास होते ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। काफ़ी लोग वहाँ पर स्टे भी करते हैं। तो हम लोगों ने जो बैग्स अपने लिए हुए थे वो आप लोगों को सिर्फ अपने स्लीपर्स जो है बाहर रिमूव करना है। वहाँ पर अलग अलग टोकन वगैरह सब आपको मिलते हैं, आपको सिर्फ वो करना है। अदरवाइज़ आप अपने बैग्स लेकर जा सकते हैं, मोबाइल लेकर जा सकते हैं। अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप रामलला जी के दर्शन करते हैं तो वहाँ पर मोबाइल अलाउड है। लेकिन मोबाइल अलाउड है, नहीं रखे जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो पुलिस वाले होते हैं वो, उनकी पूरी नज़र होती है कि आप मोबाइल से कोई वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, और ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप उस वीडियो को जो है प्रॉपर मतलब वो कर रहे हैं। तो मेरा जो है, जब मैं वीडियो बना रही थी तब जो है मेरा एकदम से वो पुलिस वाले आए थे और मेरा मोबाइल छीनने, तो इतनी देर में मेरे इस हाथ से ऐसा हो गया था, अदरवाइज़ मेरा मोबाइल भी उनके हाथ चला जाता, क्योंकि 2-3 लोगों के मोबाइल छीन लिए थे। वीडियोस बनाइए, पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत दे देते हैं क्योंकि उनको पता है भाई कोई आया है यहाँ पर, तो ऑब्वियस है सबकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा का वो मान रखते हैं। लेकिन उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि सब लोग वीडियोस बनाने के चक्कर में ना
प्रॉपर दर्शन नहीं, फिर वो लोग वहीं रुकने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो पीछे से लोग आ रहे होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो आप लोग मोबाइल लेकर जा सकते हैं, अपने बैग्स लेकर जा सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात के 11 बजे तक रामलला जी के दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो भागा दौड़ी की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से रामलला जी के दर्शन कीजिए। और आप जो हैं उनको जो है नमस्कार करते हुए, हाँ, उतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पर रुकें और उनको ध्यान से देखें, नहीं। आप उनको बस दूर से ही आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप ऐसे मंदिर में एंटर करते हैं वो सामने ही आपको नज़र आएंगे, तो बस आपको अपनी निगाह जो है वहाँ पर रखनी है और बस आप दूर से आप उनके दर्शन कर लेते हैं और आगे की तरफ आप अपना चले जाए। देन उसके बाद जो है फिर हम लोग वहाँ से अपना खाना वाना, अयोध्या में जब आप बाहर निकलते हैं आपको खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छे मतलब अलग अलग वो बने हुए हैं, तो आप आराम से खाइए पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चलता हुआ है। और सबसे अच्छी बात है उधर से कि जो लोग अयोध्या रुक रहे हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर पूरी अनाउंसमेंट है, उन लोगों के लिए जो है पूरी जो है वो लगाई हुई हैं, बसेस लगाई हुई हैं कि जो लोग अगर स्टे भी करना चाहते हैं निःशुल्क आप स्टे भी कर सकते हैं, रैन बसेरा सब चीज़ें हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा की हुई है कि आप वहाँ पर उन्हीं की गाड़ी वो बता देते हैं कि आपको वो गाड़ी कहाँ मिलेगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा घाट उन्होंने बताया था, सरयू नदी के पास ही है वो घाट, तो वहाँ पर वो लोग अनाउंसमेंट करते रहते हैं, वहाँ पर वो लोग आप लोग वहाँ पर पहुँच जाइए। और वहाँ से आप लोगों को बस इतना बोला है कि हमें रात को स्टे करना है, तो आप वहाँ पर उनकी गाड़ी में बैठिए और वो उसी जगह छोड़ कर आएंगे जहाँ पर आप स्टे करना चाहते हैं। इतनी सुविधा जो है गवर्नमेंट की तरफ से है और सीरियसली मैं इतना हैप्पी थी, कितना आसान सब कुछ कर दिया, इतने करोड़ों की दुनिया को संभालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप, मैं ये कह रही हूँ हज़ारों में इतनी परेशानी हो जाती है और यहाँ तो हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, उसमें भी सब लोग बहुत अच्छे से जो हैं अपना, और कोई धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल फ्री होकर चल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से मैनेज किया हुआ है, हर कोई अपनी ड्यूटी इतनी अच्छे से निभा रहा है कि सीरियसली सैल्यूट है मुझे कि भाई मैं मतलब सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को कि जो इतना अच्छे से अपनी हर ड्यूटी को निभा रहे हैं। आई डोंट नो कि काफ़ी लोग जो हैं क्यों सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की रील्स डाल रहे हैं, इतना लोगों को डरा रहे हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। साफ सफाई की मैं बात करूं, साफ सफाई बहुत बढ़िया, मतलब मैं ये कहती हूँ कि जब हमारे यहाँ दशहरे और ये सब चीज़ें होते हैं ना, उतनी साफ सफाई आपको वहाँ नहीं मिलेगी जो वहाँ इतने करोड़ों की दुनिया में आपको साफ सफाई मिल रही है। बहुत अच्छा इंतज़ाम, सुरक्षा की दृष्टि से, भीड़ भाड़ की दृष्टि से कि भाई कोई भीड़ भाड़ नहीं है, खाने पीने की दृष्टि से सब कुछ बहुत अच्छा है। रामलला जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मैं बहुत हैप्पी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं दोबारा जाना चाह रही हूँ। बाकी देखते हैं अगर बाबा ने बुलाया होगा, गंगा मैया दोबारा चाहेंगे अपनी बेटी को बुलाना तो डेफिनेटली हम लोग पहुंचेंगे। देन उसके बाद जो है हम रात को 1 बजे अपनी बस के पास पहुंच गए थे, गाड़ी में ही हम लोग अपना सोए थे, हालांकि धर्मशाला भी कराई गई थी, बट वो यही था कि जो लोग पहले आ जाते वो 1 बजे से पहले पहले जितना सोना था सो जाते, तो हम लोग 12 साढ़े 12 बजे के पास पहुँचे, तो हम लोगों ने तो अपना बस में ही सोए थे हम सब लोग। वहाँ से फिर रात को 1 बजे गाड़ी निकल गई थी प्रयागराज के लिए। बनारस का हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि बनारस में ऐसा लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ है, 3 घंटे का रास्ता है प्रयागराज से, 3 से साढ़े 3 घंटे का, जो कि 8 से 10 घंटे में लोग पहुँच रहे क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए हमारी बस वाले ने बनारस का कैंसिल कर दिया था। अब हम सीधा पहुँच गए प्रयागराज। प्रयागराज जाते हुए आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बीच में मैं थोड़ा भूल गई थी, आप लोग अपने खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर रखिएगा, मतलब आप सूखे में कुछ ना कुछ लेकर जाइएगा। क्या हो रहा है कि एक ही होटल पर ना 4-4 5-5 गाड़ियाँ रुक रही हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वो लोग उतना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी होटल्स हैं जो करते होंगे, लेकिन हम जहाँ जहाँ रुके, जहाँ गाड़ी वाले ने रोका, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, वहाँ हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी नहीं मिल पाया। और रहा शौचालय की, तो भाई शौचालय तो मैं हमेशा कहती हूँ वो खेतों के पास रोकते हैं, तो जो खुले में जाना चाहता है वो ऑब्वियस से खुले में जा सकते हैं क्योंकि भाई पूरा फुल पैक, सब चीज़ें पैक हैं एकदम से, मतलब वहाँ नहीं आपको मिलेगा प्रयागराज पे, लेकिन जो रास्ते का मैं बता रही हूँ वो रास्ते में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद जो है आप रात को अपना खाना लेकर जाइए, सुबह आप लोग करेले पूड़ी आलू की सब्जी जो भी आप लोग ले जाना चाहें वो सब आप रखिए। 2-3 दिन की बात होती है तो उसमें आप बहुत अच्छे से मैनेज अपना कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग पहुँच जाते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज जब बाय बस आप पहुँचते हैं, आप लोग पहुँचते हैं बेला घाट।
बेलाघाट पार्किंग 1, पार्किंग 2, पार्किंग 3 इस तरीके से बना होता है। तो हमारी गाड़ी रुकी थी पार्किंग 1 में। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मोबाइल्स में करंट लोकेशन वहाँ की ज़रूर ले लीजिए। दूसरी बात, आप लोगों को वहाँ पे ना स्कैनर आप लोगों को मिलेंगे, तो आप स्कैनर को अपने मोबाइल में ले लीजिए। वहाँ पर लिखे होते हैं नंबर 1700, 1800, मतलब ये रॉ बनी होती है कि 1700 वाली है या 1800 वाली है, 1900 वाली है, तो उस चीज़ का। अदरवाइज जब आप जाएंगे तब प्रॉब्लम नहीं होगी, जब वापस आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो दैट्स वाई अपना करंट लोकेशन, बार स्कैनर और खासकर अपने ड्राइवर का नंबर, ये 3 चीज़ें तो आप ज़रूर रखिए भाई, ताकि अगर ड्राइवर अगर फ़ोन ना उठाए, वो सो रहे हों, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको आसानी से वहाँ पहुँचा देते हैं। और पुलिस वाले तो हर कदम कदम पर आप लोगों को, और इवन वहाँ पर ये भी सुविधा है कि आपको बस ये बताना कि ये स्कैनर पर मुझे जाना है और मैं बिछड़ गया हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वहाँ जो लोग हैं, वहाँ महाकुंभ में भी ऐसी सुविधा की गई है, वहाँ नंबर्स लिखे गए हैं कि आप उन्हें कॉल करो और वो आपको आपकी गाड़ी तक छुड़वा कर जाएंगे। तो मतलब घबराने की तो कोई बात नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग निकल चुके हैं बेलाघाट से, गाड़ियाँ रुक गई हैं बेलाघाट से, अब आप निकल गए हैं कहाँ के लिए? महाकुंभ के लिए। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पर जब आप बाहर निकलेंगे, आपको आधा किलोमीटर मुश्किल से, बस मतलब हंसते बोलते निकल जाते, जो जोश होता है वो वहाँ तक आप बस स्टैंड पर आ जाते हैं। बस स्टैंड पर बस आपको इतना पूछा है कि जो सरकारी बसेस हैं जो हमें संगम तक पहुँचा रही हैं, वो कौन सी बसेस हैं। 20-20 रुपये किराया लगेगा। बसेस फुल पैक रहती हैं, लेकिन फिर भी फटाफट से ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए भाई, कोई भी बस आए, क्योंकि हर कोई जा रहा है। अब लास्ट समय आ गया तो हर कोई भाग रहा है, तो ऑब्वियस है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें आराम से मिल गई थी, हम 7 लोग थे, हमारा जो फैमिली में गए थे, पापा के दोस्त थे, मम्मी पापा थे और हम 4 लोग हम थे, तो 7 पर्सन्स थे। हम लोग आराम से अपना बस में बैठ गए थे और सीट भी हम लोगों को आराम से मिल गई थी। 20-20 रुपये, तो वो आपको लोकायुक्त करके एक जगह है, शायद वो वहाँ उतार देते हैं। आप लोग किसी की बातों में मत आइए, सीधा ड्राइवर से आप पूछिए और उनको बोलिए बस हमें संगम जाना है, तो वो अपने बिल्कुल सही जगह आपको उतार देंगे। उतारने के बाद आपको वहाँ से ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा। आपको अब उनको ये बोलना है कि भाई हमें संगम जाना है, उनको भी पता है। वो आपको एक ऐसी जगह पहुँचा देंगे जहाँ से फिर वहाँ आगे ना ऑटो रिक्शा जाती है, ना कुछ और जाता है, ना कोई गाड़ियाँ जाती हैं। वीआईपी गाड़ीज़ एक अलग बात है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं जाता है। वहाँ पर से आपको जो है वो लोग उतारेंगे, तो शायद 100-150 रुपये, वैसे तो हालांकि मन माना कर रखा है लोगों ने, बट नहीं, आपको सिर्फ 100 या 150 रुपये सिर्फ इतना देना है और कुछ भी नहीं। और ज़्यादा लोग जब आप इकट्ठे होंगे ना, तो फिर वो उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो हमारा तो इतना ही लगा था, और हमें तो खैर स्विफ्ट मिल गई थी, हमारे कान्हा जी हमारे साथ थे, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट स्विफ्ट मिल गया था। देन उसके बाद जो है, वहाँ पर संगम पर जाने से पहले अगर आपको भूख लगी है और आप रात को पहुँच रहे हैं, मतलब लाइक जैसे हम लोग पहुँचे थे 12-1 बजे के आसपास, उससे पहले आप लोग प्लीज़ अपना खाना बाहर ही खा लीजिए। मतलब संगम शुरू करने से पहले वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर रह जाता है, तो बेटर है आप वहाँ पहले ही खाना खा लीजिए। खाना खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रास्ते में सिर्फ आपको चाय या मैगी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। दिन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन रात में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ से फिर आप जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ से आपको रेड़ियाँ मिल जाती हैं, जो रेड़ी जिसमें सब्जी बेचने के लिए लोग आते हैं, वो रेड़ियाँ आप लोगों को मिल जाएंगी। और वो लोग 100 रुपये, 50 रुपये और 150 रुपये, सिर्फ इतना ही चार्ज करते हैं। वो देख लीजिए आप लोग कितने लोग हैं, किस तरीके से, तो वो आप लोगों को वहाँ छोड़ देंगे जहाँ पर चढ़ाई आती है। चढ़ाई से पहले वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाता है, वहाँ पर आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो रेडी आपको पहुंचा देगी। अब आपको ज़्यादा चलना ही नहीं पड़ा। जो लोग कह रहे हैं 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। आप ये लगा लो, वैष्णो देवी की यात्रा करते 4 से 5 घंटे आपको तब भी लग जाते हैं, और इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब में पहुँचे और कब में नहीं पहुँचे। अब सोचो, मतलब आप ये सोच लो, हम 11 बजे तो हम खाना खा रहे थे, 10:30 पौने 11 खाना खा रहे थे, और 12 बजे हम संगम घाट पर पहुँच चुके थे। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद जो है वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं सबसे मेन आपको बता रही हूँ, अपने घर से बॉटल्स वगैरह, गंगा जल की बॉटल्स वगैरह लेकर जाना। भैया मुँह मांगा मांग रहे हैं वहाँ पर, कोई 200, कोई 250, जो हरिद्वार में आपको 40, 70, 80 रुपये का मिलता है, वहाँ पर डबल ट्रिपल रेट है। तो वो बॉटल्स आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाइएगा। रहा कपड़ों की, अगर हम लोग बात करें तो रास्ते में वैसे आपको ना पॉलीथीन्स मिल जाती हैं, जो 10-10 रुपये वाली पॉलीथीन्स होती हैं, जहाँ पर आप अपने बैग्स रख लेंगे, सारी चीज़ें रख लेंगे। जब आप संगम घाट पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर
अब आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप लोग बारी बारी जैसे भी कोई बैग्स देख लें, सब लोग अपना अपना स्नान करने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। वॉशरूम वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत आसानी से, बहुत सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं और चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। लेकिन मैं तो इससे इतना कि मैं चेंजिंग रूम में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे कपड़े वपड़े ऐसे ही उन स्नान करने के बाद फिर आप उन कपड़ों के ऊपर पैर रख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था। तो हमने तो क्या किया था, जैसे बच्चे वगैरह थे तो टॉवल ऐसे और ऐसे करके, जो भी लेडीज़ है ऐसे, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को किसी तरफ कोई नहीं देख रहा, सब अपने में मग्न हैं, सब अपने गंगा मैया के स्नान में मग्न हैं, सब अपने अपने उसमें काम में मग्न हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर एक अलग ही अनुभव है। तो आराम से हमने तो उस तरह से ही कपड़े वहाँ पर अपने चेंज कर लिए थे, तो कपड़े बदलने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो है आप आराम से अपना स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आप वहाँ पर चाहो तो वहाँ पर आप सो भी सकते हो। अपनी चद्दर बेडशीट वगैरह जो भी है वो आप लोग ज़रूर लेकर जाइएगा। और अपना जो है वहाँ पर रात के समय उतना ठंड तो था नहीं, बट हाँ शॉल वगैरह आप अपना एक एक रख लीजिएगा। अगर आप रात में स्नान करते हैं, दिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं, दिन में आपको गर्मी मिलेंगी, इतने सारे लोग हैं तो आपको गर्मी ही रहेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं बहुत भीड़ है, तो भाई मैं ये कह रही हूँ करोड़ों दुनिया है तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन मेरे को तो वहाँ थोड़ा बहुत भी नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ और वहाँ मतलब हम आराम से, मतलब ऐसे हम आराम से ऐसे करके भी चल सकते हैं, ऐसे करके भी, मतलब कैसे भी करके चलो, बहुत आराम से था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस लेके बाबा श्याम का नाम, हर हर गंगे, जय महाकाल, आराम से आप पहुंच जाइए महाकुंभ। और वहाँ पर पहुंचने के बाद बस जैसे ही आप वापस आएंगे, वापस आते हुए फिर वही आप रेडी वगैरह आप करना चाहें तो रेडी कर लीजिए, और वहाँ लेटना चाहें सो भी सकते हैं। और उसके बाद वापस आ जाइए। वहाँ से फिर आपको जो है बस स्टैंड से फिर आपको बोलना है बेलाघाट आपको जाना है। नहीं, सबसे पहले हाँ, जब आप ई रिक्शा करके वहाँ से, सॉरी, रेडी कर कर आप आओगे तो वहाँ से फिर कार वाली पार्किंग मिलती है। मुझे नहीं पता आप कौन से रास्ते से निकलेंगे, हम तो उसी रास्ते से निकले थे। तो वहाँ से बस स्टैंड पर आने के बाद आपको सिविल लाइंस के लिए लेना है सबसे पहले ऑटो। आपको कहाँ के लिए लेना है? सिविल लाइंस के लिए ऑटो। सिविल लाइन से फिर आपको ऑटो वाले को बोलना हमें बेलाघाट जाना है। अब फिर आपको बेलाघाट के लिए भी 100 रुपये ही लगेंगे, ज़्यादा मत पे कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना करंट लोकेशन बेलाघाट जाने से पहले ही ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑटो वाले आपको अपने उससे जो है पीछे ही छोड़ देते हैं, तो थोड़ा उस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा और अपनी करंट लोकेशन पर आराम से आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, बाकी पुलिस वाले होते हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार से। उसको बोलिए भाई 50 रुपये एक्स्ट्रा ले, बट हमें हमारी लोकेशन पर पहुँचाओ, तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं, तीर्थ यात्रा के दर्शन करके आ सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। और मैं तो भाई दोबारा जाने की तैयारी कर रही हूँ, देखते हैं बाबा श्याम फिर हमें मौका देते हैं कि नहीं, गंगे मैया हमें दोबारा से स्नान करने का मौका देती हैं कि नहीं। लेकिन एक बार वहाँ जाने के बाद जो आपको अनुभव होगा, आप देखिएगा आप घर से क्या निकले थे और आप क्या होकर आएंगे। सब मोह माया, आपको सब समझ में आ जाएगा भाई, सब मोह माया है, कुछ नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, सिर्फ आप अपने मगन में रहिए, भगवान का ध्यान कीजिए और कुछ भी नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। हर हर गंगे, जय श्री श्याम, जय महाकाल, राधे राधे।